हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। एक एक मिनट यूज़फुल रहने वाला है। आप किसी भी टीचर की क्लास करेंगे तो वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे का भी समय ले सकती है। बट हमने जो ये छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें आपको विद इन 15 मिनट्स पूरे दिन की करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन सोल्यूशन दिया जाता है। इस सीरीज़ का मैंने नाम दिया है बेड टाइम क्विक रिवीजन सीरीज़। आप सोने से पहले 10 से 15 मिनट दीजिए और अपनी पूरी करंट अफेयर्स को पूरे दिन की आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं 9 ऑफ मई 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। शुभेंदु अधिकारी ये सीएम बन गए हैं वेस्ट बंगाल के। ठीक है, ये बीजेपी के हैं और इन्होंने ममता दीदी को हराया है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। सेबी जो कि फॉर्चून 100 में 163 नंबर पर आती है। एसबीआई नॉट सेबी, इसका 1.1% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड की जीडीपी पे। इंडिया ओनली बैंक विद रेटिंग AAA+। फाइनेंस ईयर 26 में प्रॉफिट जो है वो ऑफ टैक्स देने के बाद 13% का ग्रोथ है, जो बढ़ करके हो गया है 80,032 करोड़ रुपीज़। एंड इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया 17.35 पर इक्विटी शेयर। यूएस कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है ट्रम्प के 10% टैरिफ को, जो इन्होंने बाकी कंट्रीज पे लगाया था, जो 10% का एडिशनल टैरिफ लगाया था। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कराया है मेडन ट्रायल ऑफ तारा, जिसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांटेज रेंज ऑगमेंटेशन ग्लाइड वेपन। ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट ग्लाइड वेपन है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन लॉन्च्ड ₹169 करोड़ जॉइंट इनिशिएटिव टू बूस्ट ईवी बैटरी रिसाइकलिंग अंडर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल टीटीसी। अगर ईयू की बात करते हैं तो पहले 28 कंट्रीज का संगठन था। फिर बाद में इसमें ब्रिटेन एग्जिट हो गया, जिसको ब्रेक्जिट के नाम से जाना गया। अब ये 27 कंट्रीज का संगठन बना है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1993 में। फाउंडर मेंबर्स थे जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। करेंसी है यूरो। ठीक है, टोटल 21 कंट्रीज हैं जो यूरो को एक्सेप्ट करती हैं। यूरो को एक्सेप्ट करने वाला 20वां जो कंट्री था वो था क्रोशिया, और 21st कंट्री बना था बुल्गारिया। ठीक है, मतलब अभी टोटल 21st कंट्रीज में यूरो चलता है। प्रेसिडेंट ऑफ ईयू काउंसिल यूरोपियन यूनियन काउंसिल ये बने हैं, ये है एंटोनिया कोस्टा। और प्रेसिडेंट ऑफ ईयू कमीशन ये है उर्सुला वॉन डर लियोन। एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लियोन ये हमारे यहाँ 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस पे ये हमारे एक चीफ गेस्ट थे। और इसके बाद में हमने इसी समय एक मदर ऑफ ट्रेड डील साइन करी थी। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ये है रॉबर्ट मेत्सोला। और अगर हेड की बात करते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के, ये हैं क्रिस्टिना लुगार्डे, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है। आरबीआई ने इशू करा है अमेंडमेंट डायरेक्शन ऑन रिव्यू ऑफ गाइडलाइंस ऑन इंक्लूजन ऑफ क्वार्टरली प्रॉफिट टू कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल। ठीक है, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो CAR फॉर बैंक्स। ठीक है, समझाता हूँ। जो CAR है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो 9% होता है। उसमें इंक्लूड होता है टियर 1 कैपिटल एंड टियर 2 कैपिटल। जो टियर 1 कैपिटल है वो 7% होता है और टियर 2 कैपिटल 2% होता है। इन दोनों को मिला करके 9% बनता है। ठीक है, अब ये जो टियर 1 कैपिटल है इसमें कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल इंक्लूडेड होता है, जो कि 5.5% होता है। ठीक है, टियर 1 कैपिटल में जो कि 7% है उसमें आता है कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल। ठीक है, जो कि 5.5% होता है। यही जो 5.5% है इसको ऐड करने को बोला है प्रॉफिट में, क्वार्टरली प्रॉफिट में, विदाउट डिस्टर्बिंग प्रोविजंस। प्रोविजन को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, जो हमारे डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो होती हैं उनको कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ता है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इट्स बकेट। जैसे एसबीआई को 0.80%, एचडीएफसी को 0.40% एंड आईसीआईसीआई को 0.20% एक्स्ट्रा कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है,
आरबीआई ने एग्जाम करा है लोकल एरिया बैंक एंड आरआरबीज को। ये जो इन्होंने अमेंडमेंट अभी दिखाया है, जो कि प्रॉफिट में इनको कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल को ऐड करना है विदाउट डिस्टर्बिंग प्रोविजंस, उसके लिए इन्होंने एग्जाम्ड करा है लोकल एरिया बैंक्स एंड आरआरबीज को। ठीक है। ड्राफ्ट डायरेक्शंस वर एम्ड टू रिमूव द क्वालिफाइंग कंडीशंस ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोविजंस फॉर एनपीए। ठीक है। ग्रॉस एनपीए जो होता है वो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजंस होता है। ठीक है। वो बैंक को जो अपनी यूनिवर्सल बैंक्स होती हैं उनको ग्रॉस एनपीए मेंटेन करना पड़ता है 3.3% एंड नेट एनपीए मेंटेन करना पड़ता है बिलो 1%। ठीक है। तो या 1%। तो इसमें जो प्रोविजंस होते हैं प्रावधान, अगर हम ग्रॉस एनपीए में प्रावधान को अगर हम डिडक्ट करते हैं तो उनका एनपीए निकलता है। ठीक है। तो इन्होंने बोला है प्रॉफिट टू बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग को डिस्टर्ब नहीं करना है और क्वार्टरली प्रॉफिट ऐड करना है कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल को। ठीक है। आरबीआई ने इम्पोज करा है मॉनेटरी पेनल्टी यस बैंक पे ₹31.80 लाख की फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ डायरेक्शन इशूड बाय आरबीआई ऑन केवाईसी। केवाईसी जो कि पीएमएलए एक्ट 2002 के अंडर में आती है। सेंट्रल केवाईसी की अगर हम बात करते हैं तो ये 14 डिजिट की होती है और आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड आभा आईडी भी 14 डिजिट का ही होता है। ठीक है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 100 न्यू जनरेशन पोस्ट ऑफिस एट नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी इन शिलोंग मेघालय। ठीक है। मेघालय रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इस यहाँ पर एक उनियम लेक है जहाँ पर लोकल बॉडीज़ ने प्रोटेस्ट किया था। टाटा यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बना रहा था उसके लिए, जिसके लिए गवर्नमेंट को टाटा का प्रोजेक्ट बंद करवाना पड़ गया। सीएम इंस्पायर योजना इन्होंने शुरू करी है मेघालय गवर्नमेंट ने फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। इन्होंने एक अभी इस ऑर्डिनेंस निकाला था और गारो और खासी को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया अलॉन्ग विद इंग्लिश। इन्होंने यहाँ पर एक प्रगति एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है जिसको इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करा है, जो कि 11 कंट्रीज के बीच में हुई है उमरोई मेघालय में। नोकरेक एंड बालपक्रम नेशनल पार्क है जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर बायोडाइवर्सिटी के लिए, जो एक गवर्नमेंट का प्लान आया था जो जिसमें तमिलनाडु और मेघालय के कुछ नेशनल पार्क को शामिल किया गया था। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इंक्रीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस स्ट्रेंथ, जो कि 2019 में 33 थी, 33 अभी बढ़ करके 37 हो गई है। ठीक है। यूनियन कैबिनेट आर्टिकल 24 के अंडर में जजेस की संख्या को बढ़ा सकता है। अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारी ये जो संख्या है ये बढ़ करके 38 हो जाती है। ठीक है। पिक्सल बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप कंपनी है। वेंस यूएसएनआरओ नेशनल रिकॉन्सिनेंस ऑफिस फॉर एडवांटेज कमर्शियल रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है। गैलेक्सी आई ये भी एक हमारी बेंगलुरु स्टार्टअप कंपनी है। इसने मिशन दृष्टि शुरू किया है, मिशन दृष्टि लॉन्च किया था जिसमें इसने वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टो एसएआर ऑप्टिकल सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी का इन्होंने वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो कि लॉन्च हुआ था फाल्कन 9 एयरक्राफ्ट से, जो कि फाल्कन 9 स्पेस क्राफ्ट से, जो कि एलन मस्क का स्पेस क्राफ्ट है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स का स्पेस क्राफ्ट है। एक ये रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट है। ऐसे ही ब्लू ओरिजिन का जो अमेजोन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उनकी भी कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, और उनका जो एयरक्राफ्ट है जो रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट उन्होंने अभी टेस्टिंग करी है उसका नाम है न्यू ग्लेन। और इंडिया का भी ऐसा ही सेम रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है पुष्पक, जिसकी टेस्टिंग इंडिया कर रहा है। स्काई रूट ये इंडिया फर्स्ट प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है। इसने विक्रम वन नाम का ये हैदराबाद की कंपनी है जिसको भारत नागा डाका और पवन चंदाना ने शुरू किया था, और ये इन्होंने विक्रम वन नाम का प्राइवेट रॉकेट बनाया है जिसको ये जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ये पहली स्पेस स्टार्टअप कंपनी बनी है जो कि यूनिकॉर्न बन गई है। ठीक है। इस साल टोटल 5 यूनिकॉर्न्स बने हैं, जिसमें से एक ये भी है। ओके। प्राइवेट स्टेट स्टार्टअप कंपनी अप्रूवल देता है इन स्पेस, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में और हेड है पवन गोयनका। कुमार मंगलम बिरला इनको चेयरमैन बनाया गया है वोडाफोन आइडिया का। फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग ये बने आर बाला सुब्रमण्यम।
एंड जुरैम अनिया। वाइस चेयरमैन बने हैं अशोक लाहिरी और सीईओ बने हैं निधि छिब्बर। ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी, इसके हेड बन गए हैं शशि शेखर वेम्पति, और प्रसार भारती के हेड बने हैं प्रसून जोशी। ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीईए चेयर्ड बाय पीएम मोदी अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट शिप रिपेयर फैसिलिटी एट वादीनगर गुजरात, जो कि ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट है, जिसका आउटले है 1570 करोड़ रुपीज़। दोस्तों, ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट वो होता है कि स्ट्रक्चर पहले से है, उसको ये रीशेपिंग करते हैं। ठीक है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर ग्रीन फील्ड होता है तो उसका फाउंडेशन स्टोन रख के उसकी नई शुरुआत की जाती है, वो प्रोजेक्ट नया बिल्ड किया जाता है। तो ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, यानी इन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया है। ये जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाई दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी एंड कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, ये दोनों मिल करके इसको जॉइंटली इम्प्लीमेंट करेंगे। कैबिनेट ने अप्रूव करा है 02 न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹3,936 करोड़ टू स्ट्रेंथन इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। प्रोजेक्ट्स आर क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड, ये एक सेमीकंडक्टर का प्लांट है जो कि धोलेरा गुजरात में लगेगा। एंड सुची सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये भी सेमीकंडक्टर प्लांट है, ये सूरत गुजरात में लगेगा। ठीक है, दोनों गुजरात में लगेंगे, एक धोलेरा में एक सूरत में। और अभी टोटल सेमीकंडक्टर प्लांट्स की संख्या 10 से बढ़कर के 12 हो जाएगी। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी अप्रूव्ड ₹5,659.22 करोड़ फॉर द मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी 2026 टू 2031 फॉर 6 ईयर्स। ठीक है। स्वराज आइसलैंड, इसको हैवलॉक आइसलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने थे। पहला था वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर फ्लैग, जो कि इंडिया का फहराया गया था, जिसका डायमेंशन था 60 मीटर इंटू 40 मीटर। दूसरा रिकॉर्ड था ह्यूमन लार्जेस्ट ह्यूमन अंडर वाटर स्टैग का, एक मानव स्तंभ बनाया गया था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जिसकी हाइट थी लगभग 22.3 मीटर्स, और ये लगभग 3 मिनट तक पानी के अंदर रहे थे, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमन स्टैग था अंडर वाटर। और एलजी के जोशी ने इसको इन्हें पार्टिसिपेट करा था। इंडियन बिग कैट अलायंस IBCA, जिसकी समिट 2026 में इंडिया में हो रही है, न्यू दिल्ली में। इंडिया इसको होस्ट करेगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना 2023 में हुई थी, और इसको जो गवर्नमेंटल इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस मिला था, वो 2025 में मिला है। ठीक है। इसकी थीम है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव इकोसिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक्स इंडिया होस्ट कर रहा है, G20 USA होस्ट कर रहा है, G7 फ्रांस होस्ट कर रहा है। SCO में SCO की जितनी भी संघाई ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जितनी भी मीटिंग हो रही हैं ये सारी किर्गिस्तान में हो रही हैं। अभी डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी वो बिश्केक में हुई है। COP31 ये तुर्की में होगा। इससे पहले वाला जो हुआ था वो बलेम ब्राज़ील में हुआ था। IMF और वर्ल्ड बैंक की जो मीटिंग्स हैं वो बैंकॉक थाईलैंड में होंगी। ठीक है। अपार सक्सेना अर्न इंटरनेशनल मास्टर्स टाइटल आफ्टर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, ये कर्नाटका के रहने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द IOM वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026, इंडिया इज द वर्ल्ड टॉप रेसिपिटेंट ऑफ रिमिटेंस। इंडिया नंबर 1 पर है। जो हमारी रेमिटेंस की जो स्कीम है वो नेपाल और भूटान पर लागू नहीं होती है। रेमिटेंस लिबराइज स्कीम में $2.5 लाख का कैप लगाया हुआ है। इससे $2.5 लाख तक ही प्रेषण किया जा सकता है, रेमिटेंस भेजा जा सकता है। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 टू बी हेल्ड इन त्यागराज स्टेडियम दिल्ली। सेकेंड एडिशन ऑफ कमांडर कॉन्फ्रेंस ये हुई है जयपुर में, राजस्थान में। DRDO ने इनॉग्रेट कराया है CBRN फील्ड ट्रेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन इन दिल्ली। नीति आयोग लॉन्च्ड CPO पोर्टल फॉर रियल टाइम गवर्नेंस एंड लास्ट माइल डिलीवरी के लिए। इंसल्टिंग वंदे मातरम विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। गवर्नमेंट ने
वंदे मातरम इंसल्ट करने के लिए एक्ट लाया है। ठीक है। मोदी तत्व मॉड्यूल included in sociology syllabus by Gujarat University. Supreme Court ordered a review of apnea test used for determining brain death. 6 मई को हम इंटरनेशनल नो डाइट डे के रूप में मनाते हैं। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड अस्थमा डे जो होता है ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई में होता है। इस साल ये 5 मई को मनाया गया है। 4 मई को हम इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाते हैं। ठीक है। इंडिया का सेपा एग्रीमेंट कई सारी कंट्रीज के साथ है, जैसे रिवीजन कर लेते हैं। कोई फ्रांस के साथ, मॉरिशस के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ओमान के साथ, यूएई के साथ, जापान के साथ एंड कनाडा के साथ। सेपा जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया होस्ट इंटरनेशनल सब कमेटी मीटिंग्स ऑन स्पेस सिस्टम एंड ऑपरेशंस, जो कि फर्स्ट टाइम है, ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, जिसका BIS के ऐप का नाम है केयर ऐप। 35th प्लेनरी एंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स ऑफ ISO TC20/SC14 स्पेस सिस्टम एंड ऑपरेशंस सब कमेटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये होगा नई दिल्ली में। ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की मीटिंग जो है वो नई दिल्ली में हो रही है, होस्ट कर रहा है इंडिया। और इंडिया में भी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, जिसके ऐप का नाम है KRF। कौन से नंबर का है? 35th। ठीक है, ग्रुप मीटिंग। Defense Minister Rajnath Singh visits Tiranga Mountain Rescue Photo Exhibition in New Delhi on completion of 10 years dedicated service to the nation. Minister of State Defense Sanjay Seth inaugurated India's first international ophthalmology research center conference at New Delhi. DRDO and Air Force successfully conducted maiden flight trial test of Tara, tactical advanced range augmentation weapon developed by Research Center इमारत एंड DRDO। ठीक है। रिसर्च सेंटर इमारत जो है वो हैदराबाद में, इन दोनों ने मिलकर के तारा बनाया है, जिसका सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल टेस्ट कंप्लीट कर लिया है DRDO और एयरफोर्स ने मिल करके। 2026 वर्ल्ड फ्रीडम प्राइज, ये जो कि यूनेस्को देता है, ये मिला है सूडानीज जर्नलिस्ट सिस्टम को। ठीक है। इसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है और $25,000 मिलते हैं। ठीक है। 2025 में ये अवार्ड मिला था निकारागुआ के न्यूज़पेपर को, जिसका नाम था ला प्रेसना। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया ने लॉन्च करा है मिशन जीरो थैलेसीमिया। ठीक है। टारगेट है थैलेसीमिया फ्री इंडिया बाय 2035। 35 तक हमारा शायद इंडियन स्पेस सेंटर बनाने का भी टारगेट रखा है इसरो ने। क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट बाय NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि 1986 में एस्टेब्लिश हुई थी। मेट्रो सिटी जहां पर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम रेट है वो है बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर है मुंबई। ठीक है। कर्नाटका जो है वो बिकेम फर्स्ट इन साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट आइसलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको लॉन्च किया है गालापेगोस आइसलैंड में, जो कि रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो दोस्तों ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स। होप आपका एक एक मिनट भी यूज़फुल रहा होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर आप इसको ऐसे सेशंस में और भी लेकर के आता रहूँगा। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से अपनी PDF को डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है। चैनल को विजिट करेंगे होम पेज पे, तो वहां पे आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में मंथ वाइज, वीक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप एक्सेस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को नए स्तर पर पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद।